Aquarius, let's start with your reading for mid-October 2020. What messages do we have for Aquarius? 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 फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या एंड हुआ है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो मनी को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनली यू आर डिस्ट्रॉयड, ऐसा है। Past, present, future, outcome, advice. Bottom of the deck, moon. बहुत कुछ हिडन है आपकी लाइफ में। सीक्रेट एनिमीज भी हो सकते हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको पसंद ना करते हो और शायद आपको ना पता हो उनके बारे में, या आपकी फीलिंग्स या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हिडन है, एक्सपोज्ड नहीं है कुछ भी। आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, लेकिन जैसा आप चाहते थे, जो डायरेक्शन आप इस रिलेशनशिप को देना चाहते थे वो हुआ नहीं, और ये रिलेशनशिप एंड हो गया। मे बी फॉर अ टाइम बीइंग, बट you both are separated. This energy which I am feeling. आपने अपने पार्टनर को अलग कर दिया अपने से, और आपके लिए इजी नहीं था। सैडनेस है, लॉस है। जो भी डायरेक्शन आप देना चाहते थे, जो सब आप सोचते थे, जो होप थी आपको, वैसा आपके पास्ट में आपके अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं, और फिर आपने ही अपने पार्टनर को अपने से अलग कर दिया, अपने माइंड, अपने हार्ट पे बर्डन रखकर। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। Two of Cups. You love this person, yes. See, two swords energy. आप उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते थे, लेकिन आपने उनको अपने से अलग कर दिया, बिकॉज सेपरेशन की फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। आप एक बहुत ही कंटेंट रिलेशनशिप चाहते थे उनके साथ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, और आपके पास अगर कोई और ऑप्शन आ रही थी तो आप उसको इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज
आप इसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे। Yes, we are separated. That's why heartbreak is here. और इससे हील करना is not easy. And especially when you love each other. Your person loves you. लेकिन फिर भी heartbreak है। Wheel of Fortune. Divine timings is at play. अभी आपका वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पे। You love your person loves you. लेकिन फिर भी आपने उनको अपने से अलग कर दिया है because of some reason. शायद जैसा आपने सोचा वैसी चीजें नहीं चली। Please clarify Wheel of Fortune. 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 Yes, you are alone. You are feeling left out in the cold. Aquarius, someone is rushing towards you. मैंने एक लास्ट रीडिंग भी की थी जो मैंने अपलोड नहीं की, उसमें भी सेम पोजीशन पे क्लैरिफाई में मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिला। सो दिस इज फॉर श्योर दैट समवन इज रशिंग टुवर्ड्स यू, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कमिटमेंट इशू है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी। कोई आपकी लाइफ में आएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो किसी और कंट्री में रहते हैं, इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कुछ भी हुआ, सेपरेशन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट वी डू हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके फेवर में भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन इस केस में आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई या जो भी ऑफर आया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जिस पर्सन के साथ आप चाहते थे अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना, वो भी नहीं हुआ और आपका हार्ट ब्रेक हो गया। बट योर पर्सन इज रशिंग टुवर्ड्स यू, और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से शुरुआत भी होती है। अब आपका न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, साइकिल एंड हो चुका है इनके साथ आपका। अगर आपकी साइड ये आते हैं तो इनके साथ आपका एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। ये भी हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो, और आपका फोकस फ्यूचर में अपने पेंटिकल्स को लेकर लग रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस इनिशिएट किया है आपने, या अगर जॉब ही कर रहे हैं तो भी आपका फोकस आपके करियर पे रहने वाला है, और जब आपका फोकस आपके करियर पर रहेगा तब आपके पास ये आएगा लव ऑफर। Please clarify Knight of Cups. Please clarify Knight of Cups. Please clarify Knight of Cups. Please clarify Knight of Cups.
जस्टिस विल बी सर्व्ड, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जो भी यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत मुश्किल होता है इस एनर्जी से गुजरना, इसको हील करना। इट्स नॉट ईजी। लेकिन जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम पे कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। यस, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, इसमें मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आई डोंट फील थर्ड पार्टी एनर्जी हियर। तो एक ऑफर आ रहा है, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो ऑफर बहुत छोटा होगा, पेज की साइड से होगा, नॉट फ्रॉम द किंग साइड। एंड यू आर वेटिंग। यहाँ पर भी आप वेट कर रहे हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी आप वेट कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप एक बहुत ही मुश्किल एनर्जी से निकल रहे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ लव, लेकिन आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। बट डेफिनेटली सेलिब्रेशन इज कमिंग। Why Ten of Wands? If celebration is coming, why Ten of Wands? If celebration is coming, then why Ten of Wands in outcome? ऐसा क्या है? If celebration is coming, why Ten of Wands in outcome? If celebration is coming, why Ten of Wands in outcome? If celebration is coming, why Ten of Wands in outcome? My God, 9 of Swords and 10 of Wands. अगेन वेटिंग कार्ड। आप बहुत वेट कर रहे हैं किसी का। वो पर्सन आपके पास आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट इशू रहेगा यहाँ पे। वो कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। आपके साथ बात करेंगे, घूमने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आप सेलिब्रेट ज़रूर करोगे उनके साथ, लेकिन फिर भी एक कुछ ना कुछ आपके ऊपर बर्डन ज़रूर रहेगा। मे बी बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट, आप चाहते हैं इनसे कमिटमेंट लेना, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर फिर बर्डन तो ज़रूर रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। और आप ये दोबारा छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और आप ये दोबारा छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पर्सन फिर एक ऑफर लेकर आ जाएंगे आपके पास। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके लिए जो एडवाइस मुझे फील हो रही है वो यही है, आपके हार्ट में बहुत ही लव है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। सो आप अपनी लाइफ को ऐसा टर्न दें, एक ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप रखें जो आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करता है। बिकॉज जो आपके पार्टनर हैं, जो एग्जिस्टिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपके पार्टनर आ तो रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, यू विल सेलिब्रेट, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट एक बर्डन रहेगा आपके ऊपर, और आप फिर दोबारा इसको छोड़ने की कोशिश करोगे जैसे आपने यहाँ किया पास्ट में। और जब आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर एक वो छोटा सा ऑफर लेके आपके पास आ जाएंगे। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और ये आपको छोड़ भी नहीं रहे, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सो एडवाइस आपके लिए यही है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप रखिए जो आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच करता हो।
Please clarify, Queen of Swords. Please clarify, Queen of Swords. Please clarify, Queen of Swords. The Moon. See again, कुछ तो हिडन है यहाँ पर जो आपको नहीं पता, या तो उनकी फीलिंग्स हिडन है, या उनकी साइड में कोई ऐसी सिचुएशन है जो हिडन है, जो अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं है और आपको पता नहीं है। यस, बी इंडिपेंडेंट। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपने अभी बस इनिशिएट ही किया है और आपको लग रहा है कि वो पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिजनेस है तो पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो आप शुरू करिए। वो उससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे। हो सकता है आपने पहले शुरू किया हो कोई काम और वो बीच में छोड़ दिया हो। यही एडवाइस है कि आप अपने काम पर अगर फोकस करेंगे तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनेंगे और फिर आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे रिलेशनशिप को जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। So it all depends on you. ये पर्सन, आपके पास्ट पर्सन, आपको नहीं छोड़ना चाहते लेकिन कोई कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे लीड करना चाहते हैं। या तो आप सर्कल्स में घूमना चाहते हैं सेम पर्सन के साथ, या फिर आप अपने आप को हील करके एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ के साथ एक न्यू पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं। सो सबकी अपनी फ्री विल है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको या इस रिलेशनशिप को आप आगे फर्दर लेकर जाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को आप आगे फर्दर लेकर जाना चाहते हैं। सो एक्वेरियस, मेरे पास यही मैसेजेस थे आज के लिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।